वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ निज़म मैजिकल के द्वारा लिखी गई पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुड बाय पार्टी फॉर। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग निज़म मैजिकल के बारे में जान लें। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. वॉज रिटन बाय निज़म मैजिकल, वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट इंडो एंग्लियन पोइट। तो इंडो एंग्लियन पोइट में से एक फेमस इंडियन पोइट इन इंग्लिश हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1924 एंड वॉज एजुकेटेड मुंबई एंड लंदन। उनका जन्म 1924 में हुआ और उनकी ज़्यादातर जो एजुकेशन थी वो मुंबई और लंदन से है। ही प्रोड्यूस सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ वर्स एंड प्लेज एंड वॉज एन आर्ट क्रिटिक। एजिकल डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 79 और उनकी डेथ जो है 79 ईयर्स की एज में 2004 में हुई थी। मोस्ट ऑफ एजिकल्स पोइट्री इज़ फॉर एडल्ट एज इट इज़ सीरियस एंड नॉट क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एजिकल की ज़्यादातर जो पोइट्री है वो एडल्ट्स के लिए है, क्योंकि वो सीरियस इन कंटेंट होती है और इतनी आसान नहीं होती है उसको समझना। दिस पोएम हाउएवर एजिकल यूजेस सिंपल इंडियन इंग्लिश। Here he is making gentle fun for all the people who can speak English, who cannot speak English properly, by including in the poem common mistakes made by speaker whose mother tongue is not English. But इस पोएम में उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट साइड पेश की है। जेंटल ह्यूमर, सैटायर और फन के साथ उन भारतीय लोगों की उस वीकनेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है जब उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, या जब उनके लिए इंग्लिश एक मदर टंग है और उनके पास उस चीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं है। और उस समय वो विदाउट एनी बेसिक नॉलेज जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स वो करते हैं, उसके ऊपर एक जेंटल एक ह्यूमर क्रिएट किया गया इस पोइम के अंदर। देयर आर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्ट्रेंज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड इडियम्स विच आर डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रेशन इंडियन लैंग्वेज। फिर अजीब तरीके से सेंटेंसेस की अरेंजमेंट, जिस तरीके से हम लोग मदर टंग में बोलते हैं उसी तरीके से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देना, जो कि मीनिंगलेस और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले बन जाते हैं जब इंग्लिश में हम उनको पढ़ते हैं। दी पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पीच मेड बाय वन ऑफ मिस पुष्पास फ्रेंड। इट शुड बी टेकन इन द स्पिरिट इन विच इट वॉज रिटन। बेसिकली ये पोइम जो है वो एक भाषण है मिस पुष्पा के एक कोलीग के द्वारा दिया गया भाषण, जो कि वो तब देता है जब मिस पुष्पा अपने फर्दर करियर के लिए अब्रॉड जा रही होती हैं। तो ये थी हमारी राइटर की ये एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ निज़म एजिकल्स गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. क्वेश्चन है, द पोएम इज टिपिकली इंडियन पोएम इन मैनी वेज, जस्टिफाई दिस विद एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन ये है कि ये पोएम टिपिकली इंडियन पोएम है। टिपिकली इंडियन पोएम कैसे है? जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस पोएम में एक जेंटल सटायर और ह्यूमर क्रिएट किया गया है उन लोगों के ऊपर जिनकी जो मदर टंग है हमारे जैसे इंग्लिश नहीं है और उनके पास इंग्लिश की बेसिक नॉलेज नहीं है। और जब वो विदाउट क्लियरिंग द बेसिक नॉलेज या ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द इंग्लिश जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो वो जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसी कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट करती हुई ये पोइम है। और पोइट ने इसको एक सटायर के तौर पे इसलिए पेश किया गया है क्योंकि यहाँ पे पोइट ने ये कहा है जिस तरीके से स्पीकर ने गलती की कि विदाउट क्लियरिंग हिज बेसिक नॉलेज एंड ग्रामेटिकल नॉलेज क्लियरली ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। जिस तरीके से उसने बिना ग्रामर के रूल्स किए और इंग्लिश के बेसिक्स को क्लियर किए इंग्लिश बोलने की कोशिश की और खुद भी और मिस पुष्पा को भी एक मजाक का पात्र बना के रख दिया। हम लोग कभी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम लोग भी बिल्कुल इस स्पीकर के जैसे एक मजाक के पात्र बन के रह जाएंगे। और जो कॉमन मिस्टेक्स कही गई हैं वो है इंग्लिश लोगों का फॉरेन लैंग्वेजेस और फॉरेन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट होना, सिंपल की जगह पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ करना, तीसरी प्रॉपर वोकेबलरी का इस्तेमाल ना कर पाना, लैक ऑफ वोकेबलरी का होना, फोर्थ ग्रामेटिकल नॉलेज ना होना,
तो ये कुछ, या फिर कंफ्यूजिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखना, सेंटेंस की रॉन्ग अरेंजमेंट करना, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स लेना, तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो हम सब लोगों में से वो सभी लोग करेंगे जिनके पास ग्रामेटिकल नॉलेज या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की नॉलेज क्लियर नहीं है। और इसीलिए पॉइंट यहाँ पे स्पीकर के ज़रिए, जहाँ पे हम जैसे लोगों की इस वीकनेस के ऊपर सटायर कर रहा है, वो ये भी चाह रहा है कि हम लोग इस वीकनेस को ओवरकम करें, क्योंकि वो ये जानता है कि इंग्लिश को बोलना या किसी भी लैंग्वेज को बोलना गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि हम उसकी प्रॉपर बेसिक्स को क्लियर ना करके उसे गलत ढंग से बोलना शुरू कर दें। तो बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से सपोज़ हम लोग, मैंने गाड़ी ली है और मैंने गाड़ी सीखी नहीं है और मैं बिना सीखे गाड़ी चलाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं पे गाड़ी को, ठीक है, एक्सीडेंट कर या कहीं ना कहीं पे गाड़ी की टक्कर मारूंगा। तो उसी तरीके से लाइफ में यहाँ पे भी सेम थीम चीज़ अप्लाई होती है कि पहले बेसिक्स को क्लियर करें, तभी हम लोग किसी काम को करने की कोशिश करें। और इंडियन लोग बेसिकली कैसे हैं, जो बिना बेसिक्स क्लियर किए भी अपना जो हाथ है किसी चीज़ पर आजमाने से हिचकिचाते नहीं हैं। और कई बार हम लोग ऐसे कारण कई बहुत टफ कंडीशंस में भी फंस सकते हैं। तो यही चीज़ पोइम में हाईलाइट की है जो इसको टिपिकली एन इंडियन पोइम बनाती है। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. has been written by Nizam Ezekiel, one of the famous Indian poets in English. Most of his poems are modern, realistic and critical. तो ये पोइम निज़म एज़िकल के द्वारा लिखी गई है। उनकी ज़्यादातर पोइट्री मॉडर्न है, रियलिस्टिक है, सच्ची है और क्रिटिकल, आलोचनात्मक नज़रिए से पेश की जाती है। जैसे यहाँ पे भी आलोचना की गई है उन लोगों की जो विदाउट टेकिंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और गलत इंग्लिश बोलते हैं, और फिर एक ह्यूमर और एक मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं उन लोगों के ऊपर। The present poem is a satire on an Indian English. The poem is typical example of an Indian poem as it has various types of examples. तो ये पोइम एक व्यंग है भारतीय लोगों के इंग्लिश बोलने के ऊपर। और जैसे मैंने आपको कहा, व्यंग का मतलब ये नहीं होता किसी का मजाक उड़ाना। व्यंग का, सटायर का मतलब ये है कि किसी की वीकनेस को हाईलाइट करना और ये एक्सपेक्ट करना कि वो उस वीकनेस को इम्प्रूव करे, ताकि दोबारा से वो इन कंडीशंस में अपने आप को फंसा हुआ महसूस ना करे। और इसीलिए इस पोइम में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो इसे टिपिकली एन इंडियन पोइम बनाती हैं। द पोइम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट्स इंडियन वे ऑफ यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम भारतीय लोग अक्सर, जब हम लोगों को किसी जगह पे अपनी सुपीरियरिटी को दिखाना होता है तो हम लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। तो यहाँ पे भी पोइट ने ऐसा ही किया है। जहाँ पे सिंपल वर्ड्स से काम चल सकता था, उसने डिफ़िकल्ट वर्ड से यूज़ करके ये शो करने की कोशिश की है कि स्पीकर को इंग्लिश की बहुत नॉलेज है। द सब्जेक्ट ऑफ पोइम इज़ फेयरवेल पार्टी टू मिस पुष्पा हु इज़ गोइंग अब्रॉड फॉर हर फर्दर करियर। दिस ऑल्सो शोज द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस इन फॉरेन कंट्री एंड फॉरेन लैंग्वेज। और इस पोइम का मुख्य विषय ये है कि मिस पुष्पा जो है वो अपने फर्दर करियर के लिए विदेश जा रही हैं। तो ये भी दिखाता है कि भारतीय लोगों का विदेशी लैंग्वेज और विदेशी देशों में जाके पढ़ने या काम करने में कितना इंटरेस्ट है। तो ये दूसरा ऐसा पॉइंट है जो इसको टिपिकली एन इंडियन पोइम बनाता है। द सेकंड एग्जांपल इज़ the speaker is making use of present continuous tense everywhere even at the place where present indefinite tense is required। और जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है या ग्रामेटिकली सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये है कि वो एक ही टेंस से पूरी की पूरी स्पीच को दे रहा है, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई और टेंस भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वहाँ पे भी वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। और कॉन्टीन्यूस टेंस ज़्यादातर वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, ग्रामेटिकल रूल्स क्लियर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इन लाइंस में आप लोग देख सकते हैं, ये सारी की सारी वीकनेसेस हाईलाइट होती है। फ्रेंड्स अवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग, जैसे डिपार्टिंग वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ING का इस्तेमाल। डिपार्टिंग रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड है, यहाँ पे उसने टफ वोकैबुलरी भी इस्तेमाल किया और रॉन्ग गलत शब्द भी इस्तेमाल किया। एक्चुअली वो यहाँ पे कहना चाह रहा था कि आज हमारी सिस्टर जो है विदेश जाने के लिए, कुछ दिनों में हमारी सिस्टर विदेश चली जाएगी। बट यहाँ पे जो उसने लिखा ऐसा लग रहा था कुछ ही दिनों में हमारी सिस्टर मिस पुष्पा जो है मरने के लिए विदेश चली जाएगी। मीनिंग यानी टोटली डिफरेंट हो गया। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न।
यहाँ पे भी वो मिस पुष्पा के स्माइलिंग नेचर के बारे में बात करना चाह रहा था, बट जिस तरीके से उसने कहा वो ऐसा लग रहा था कि मिस पुष्पा बिना बात के भी हंसती रहती है, जहाँ जो फिर से कन्फ्यूज़न और डबल मीनिंग क्रिएट करती है। राइट, स्पीकर के इंटेंटेड मीनिंग से बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हमारे सामने निकल के आता है। वो कहना ये नहीं चाह रहा था, कहना करना वो तारीफ चाह रहा था, बट क्योंकि उसको प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, इसीलिए जिस ढंग से उसने बात कही वो उससे टोटली ऑपोजिट मीनिंग देके गई। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली। यहाँ पे भी उसके पास वोकैबुलरी की कमी और कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल देख सकते हैं। यहाँ पे वो कहना चाह रहा था मिस पुष्पा एक अच्छे परिवार से संबंध रखती हैं, और जिस तरीके से उसने कहा वो ऐसा लग रहा है मिस पुष्पा जो है एक अच्छे परिवार से अच्छे परिवार से आ रही हैं, यानी कि वो अभी तक पहुंची नहीं है, वो कहीं रास्ते में ही हैं। तो यहाँ पे भी राइटर कहना कुछ चाह रहा था, रॉन्ग ग्रामर के कारण, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स के कारण उसकी जो सेंस है वो बिल्कुल और निकल आई। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टर मिस पुष्पा विल डू द समिंग अप। यहाँ पे भी वो कहना ये चाह रहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि एक एक करके अब बाकी के प्रवक्ता स्टेज पे आएंगे और अपने विचार मिस पुष्पा के बारे में कहेंगे, और अंत में मिस पुष्पा अपने विचार हमारे सामने पेश करेगी। बट जिस तरीके से उसने कहा, उसने लिखा या उसने बोला, ऐसा लग रहा है कि वो सभी प्रवक्ताओं को एक साथ स्टेज पे बुला रहा है और मिस पुष्पा को फिर उनकी समिंग अप करने के लिए कह रहा है। तो ये भी टोटली कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली स्टेटमेंट है कि कहना वो कुछ चाह रहा था, बट फिर से रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स के कारण मीनिंग कुछ और निकल गया। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी जो ये क्लियर कर देती हैं कि जिन लोगों को ग्रामेटिकल नॉलेज या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लियर नहीं है वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अक्सर करते हैं। दस वी सी दैट इन ऑल दिस एग्जांपल द स्पीकर इज कंटिन्यूसली मेक यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इनमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक वो यही है कि लगातार सभी जगहों पर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहा था। दिस ऑल्सो शोज दैट इंडियन पीपल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विदाउट मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न द ग्रामेटिकल रूल्स एंड बेसिक्स ऑफ द इंग्लिश। ये भी शो करता है कि अक्सर भारतीय लोग बिना कोशिश किए कि वो इंग्लिश के बेसिक्स को, ग्रामर को क्लियर करें, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, फिर इस तरीके से वो भी मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं। इसीलिए पोइट चाहता है कि हमेशा किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग उसको परफेक्टली कर पाने में कैपेबल हो सकें, कामयाब हो सकें। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ टिपिकली एन इंडियन पोएम विद इट्स नो रिगार्ड फॉर द ग्रामेटिकल रूल्स। तो वाकई में एक टिपिकली इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश को प्रेजेंट करती हुई है पोएम है, क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों को ग्रामर की रूल्स की नॉलेज नहीं होती है वो गलतियाँ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ग्रामेटिकल एरर्स देख सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट इट लेट्स टू प्रेजेंट डिफरेंट मीनिंग एज इंटेंडेड बाय द स्पीकर। और यही कारण है क्योंकि उसको लैक ऑफ बेसिक्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इसीलिए जो मीनिंग वो चाहता था उसके उल्ट मीनिंग निकल रहे थे पोएम के अंदर। इज ट्राइंग टू प्रेज मिस पुष्पा बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर हिज एवरी प्रेज सीम्स टू बी एन इंसल्ट ऑफ मिस पुष्पा। इसीलिए अपनी तरफ से तो वो मिस पुष्पा की तारीफ करना चाह रहा था, बट जिस तरीके से वो कह रहा था अपनी ग्रामेटिकल नॉलेज के कारण, अपनी लैक ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के कारण, वो उसकी हर प्रशंसा जो है मिस पुष्पा की इंसल्ट जैसा हम लोगों को महसूस हो रही थी। इसीलिए पोइट चाहता है, इसीलिए पोइट ने इस चीज़ के ऊपर सटायर कसा है कि कहीं पे हम लोग भी ऐसा ना करें और हम लोग भी इसी प्रकार से व्यंग और इंसल्ट के पात्र ना बन जाए। इसीलिए हम लोगों को भी ना केवल लैंग्वेज बल्कि किसी भी काम को करने से पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग कई बार अपने आप को टफ कंडीशंस में भी पा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।